Exercise 3C, question number 14. Mr. Shamin invested 33 sahi 1.3% of his savings in 20% rupees 50 shares quoted at rupees 60 and the remainder of the saving in 10% rupees 100 shares quoted at rupees 110. If his total income from this investment is rupees 9200, find this. सॉल्यूशन यहाँ पर शुरू करते हैं. सॉल्यूशन, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करो. लेट सेविंग्स इज इक्वल टू एक्स. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स ये फर्स्ट पार्ट, इधर सेकंड. फर्स्ट पार्ट के लिए इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 33 सही 1/3% ऑफ एक्स. सेविंग्स का 33 सही 1/3%. तोड़ो इसको. 33 3 are 99 and 100. 100/3 इंटू परसेंट का मीनिंग 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज. 100 with 100 कैंसल, तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? x/3. अब डिविडेंड कितना दे रखा है? डिविडेंड इज इक्वल टू 20%. नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 50. मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 60. अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकती हूँ. इसके इक्वल होंगे इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है? x/3. मार्केट वैल्यू कितनी है? 60. मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? x/3 6 are 18 मीन्स 180. अब एनुअल इनकम, देयरफॉर एनुअल इनकम किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए मेरे पास? x/180 इंटू डिविडेंड परसेंट. डिविडेंड कितना था? 20%. तो मीनिंग क्या हो गया? 20/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू 50 दे रखी है मेरे को. कटिंग करो. 0 with 0 कैंसल, 0 with 0 कैंसल. 2 1s are 2, 9s are 5 1s are 5 1s are 5 and 5 8s are 40 मीन्स 18 5s are 90. तो कितना आ गया? x/18 नंबर ऑफ शेयर्स. सॉरी, एनुअल इनकम आ गई इसकी. अब सेकंड पार्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी, सेविंग्स कितनी थी? x. रिमाइंडर मीन्स इन्वेस्ट करता है तो x माइनस x/3. तो कितना आ गया? 2x/3 क्योंकि 3x माइनस x 2x 2x/3 मीन्स रिमेनिंग पार्ट सेकेंड टाइम इन्वेस्ट कर देता है. तो आगे देखो. डिविडेंड 10%. नॉमिनल वैल्यू रुपीज़ 100. मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 110. अब नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. कटिंग करो. 15 2s are 110. तो कितना आ गया?
x अपॉन 3 इंटू 55। अब एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट। 10% मीन्स 10 अपॉन 100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इज 100। कटिंग करो, 100 विद 100 कैंसल। 5 2 जार 5 11 जार कितना आ गया इज इक्वल टू 2x अपॉन 33। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, इफ़ हिज टोटल इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज 9200। ये उसकी फर्स्ट इनकम थी, ये वाली, ये फर्स्ट इनकम है, ये सेकंड इनकम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट प्लस सेकंड कितनी दे रखी है उसने, 9200। फर्स्ट इनकम x अपॉन 18 प्लस सेकंड इनकम 2x अपॉन 33 इज इक्वल टू 9200। एलसीएम लो, 18 इंटू 33 सॉल्व किया, 33x प्लस 18 टू ज़ार 36x इज इक्वल टू 9200। अब दोनों को ऐड करो, 6 एंड 3 9, 3 एंड 3 6x अपॉन 18 इंटू 33 इज इक्वल टू 9200। x इज इक्वल टू 9200 इंटू 18 इंटू 33 अपॉन 69। कटिंग करो, अब 3 के टेबल पर कट रहा है, 3 11 जार 3 2 जार 3 3 जार। अब इसके साथ 4 जार 23 4 जार 23 4 जार 2 ज़ीरोज़। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 18 4 जार 72 7200। 18 4 जार, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 7200 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो इज़ वेरी इजी। 72 को ऐसे ही लिख लो, बीच में दोनों का सम और 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़। हो गई मल्टीप्लिकेशन। ये क्या आ गया, उसकी सेविंग्स, फर्स्ट आंसर। अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या निकालना है, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹50। सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹50। अब नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने निकाले थे, x अपॉन 180 इज इक्वल टू x अपॉन 180। x की वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू कितनी आई मेरी 79200 अपॉन 180। कटिंग करो, 0 विद 0 कैंसल, 18 1 जार 18 4 जार 72, 18 4 जार 72 कितने आ गए इज इक्वल टू 440 आंसर। अब थर्ड पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100। अब 100 रुपीज़ के कितने शेयर आए थे मेरे पास, x अपॉन 3 इंटू 55। अब x की वैल्यू पुट करो, 79200 अपॉन 3 इंटू 55।
देखो ये 11 पर आ रहा है, देखो ये आ रहा है 7 and 2 9, 9 minus 9 0, 11 पर कटिंग करो, 11 5s are 11 7s are 77, 11 2s are 22, 3 के टेबल पर कटो तो कटा ये कितना 24, क्योंकि 24 3s are 72, 2 zeros as it is, 5 के टेबल पर 5 4s are 20, 5 8s are 40, 480। तो सेकंड काइंड के शेयर्स के कितने आ गए 100 रुपीज़ वाले 480 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विवेक इन्वेस्ट ₹4500 in 8% ₹10 शेयर्स एट ₹15। तो लिखो सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट is equal to ₹4500 in 8%, dividend is equal to 8%, ₹10, nominal value is equal to ₹10 at ₹15। इसका मीनिंग हो गया मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹15। अब इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल आएंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी है 4500 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है 15, कटिंग करो 15 3s are 45, कितना आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 300। आगे देखो वो क्या बोल रहा है, ही सेल्स द शेयर्स व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹30। न्यू मार्केट वैल्यू कितनी है, वैल्यू इज इक्वल टू ₹30, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 300 इंटू 30 इज इक्वल टू ₹9000 हो गए अब उसके पास, है ना। अब देखो कहता एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 12%, अब इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके पास 9000, अब इसको उसने आगे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए डिविडेंड कितना दे रखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू 12% ₹100 shares means nominal value is equal to 100 and at ₹125 market value is equal to 125। अब ये 9000 क्या आया था, ये मेरा फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट आंसर इज द सेल प्रोसीड इज इक्वल टू ₹9000, फर्स्ट आंसर, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब उसने बोला है द नंबर ऑफ 125 शेयर्स ही बाइज, ही बाइज। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है 9000, तो इन्वेस्टमेंट 9000 अपॉन मार्केट वैल्यू 125, कटिंग करो 25 5s are 25 3s are 75, 150, 25 6s are and 0s are, आगे कटिंग करो 5 7s are 35, 5 2s are, कितने आ गए 72 शेयर्स। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है वो, द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड। अब फर्स्ट पार्ट में से
अब उसके क्या निकालूंगी, फर्स्ट इनकम AI1, फर्स्ट पार्ट से कितनी इनकम हुई उसको, किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट पार्ट में मेरे पास कितने आए हैं, 300। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड कितना है फर्स्ट पार्ट के लिए, 8%। तो 8% का मीनिंग क्या हो गया, 8/100। और नॉमिनल वैल्यू कितनी फर्स्ट पार्ट के लिए, 10। कटिंग करो, 3 तो कितना आ गया, 240। सेकेंड एनुअल इनकम उसकी कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स 72 आए। डिविडेंड परसेंट 12%, तो 12/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। कटिंग करो, 100 विद 100 कैंसल, तो कितना आया, 12 2 24, 12 7 84, 84 and 2, 84 and 2 86। अब मैंने क्या निकालना है, द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड। देयरफॉर द चेंज इन हिज annual income from dividend is equal to 864 minus 240। माइनस करो, 4 minus 0 4, 6 minus 4 2, 8 minus 2 6, rupees 624 आंसर। Question number 16. Mr. Parekh invested rupees 52,000 on rupees 100 shares at a discount of rupees 20, paying 8% dividend. लिखो, अब इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, रुपीज 52,000। नॉमिनल वैल्यू रुपीज 100, डिस्काउंट रुपीज 20, डिविडेंड 8%। अब नॉमिनल वैल्यू दे रखी है डिस्काउंट, देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, दोनों को माइनस करो, 100 minus 20 इज इक्वल टू रुपीज 80। अब मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए क्या निकालना है, द एनुअल डिविडेंड। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 52,000 अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी आई, 80। कटिंग करो, 8 6 48, 4 0, 8 5 40, 0 एज इट इज। कितने आ गए नंबर ऑफ शेयर्स, 650। अब एनुअल डिविडेंड, देयरफॉर एनुअल डिविडेंड किसके इक्वल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट कितना है, 8%। 8% का मीनिंग क्या हो गया, 8/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100। कटिंग करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 800, 8 5 40, 4, 8 6 48, 48 and 4 52 रुपीज। उसका फर्स्ट आंसर। अब सेकंड के लिए क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ, अब देखो 100 रुपीज़ के हिसाब से उसने खरीदे थे शेयर्स,
तो नॉमिनल वैल्यू क्या है उसकी, कॉस्ट प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹100। सीपी ऑफ कितने शेयर्स आए थे, 650। 650 शेयर्स इज इक्वल टू ₹100 इंटू 650 इज इक्वल टू ₹65,000 हो गए। ऐसे ही एस पी निकाल लो। एस पी मीन्स मार्केट वैल्यू। एस पी ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू कितनी, वन शेयर की एस पी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 80। एस पी ऑफ 650 शेयर्स, 80 इंटू 650 मल्टीप्लाई करो, डबल ज़ीरोज एज इट इज़, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 52,000। अब उसको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट निकाल लो। देयरफॉर प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, एस पी माइनस सी पी। अब देखो 52,000, सॉरी ये गलत है, मैंने आगे स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। मीन्स अब यहाँ पर एस पी कितनी हो गई, मीन्स मार्केट वैल्यू कितनी हो गई। मार्केट वैल्यू एस पी को मार्केट वैल्यू बोलते हैं। मार्केट वैल्यू किसके इक्वल होगी, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 100 प्लस प्रीमियम, प्रीमियम उसने कितना दे रखा है 20, प्लस 20 कितना आ गया 120। मीन्स वन शेयर का की एस पी आ गई 120। 650 शेयर्स की कितनी आ गई 120 इंटू 650 कितना आया, मल्टीप्लाई करो, डबल ज़ीरोस एज इट इज़, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 72 and 6 78,000। तो प्रॉफिट कितना आया 78,000 माइनस 65,000 माइनस करो 0,00,031। प्रॉफिट उसको कितना हुआ 13,000। अब क्या निकालना था, प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। देयरफॉर प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग डिविडेंड इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट कितना हुआ 13,000, डिविडेंड कितना है 5200, तो प्लस करो 0,0,2,3 and 5 8 1 एज इट इज रुपीस। आंसर क्वेश्चन नंबर 17। सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। फेस वैल्यू को ही नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, एनवी नॉमिनल वैल्यू। अवेलेबल एट ₹132 मीन्स मार्केट वैल्यू। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ शेयर्स is equal to 50, nominal value is equal to ₹100, market value is equal to ₹132। what is his investment, first part investment किसके इक्वल, नंबर ऑफ शेयर्स
इंटू मार्केट वैल्यू, मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 16, 5 1 ज़ार 5, 6 रुपीज़ आंसर। आगे क्या बोल रहा है वो, इफ़ द डिविडेंड इज़ 7.5%, यहीं पर इंक्लूड करो, डिविडेंड इज इक्वल टू 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम निकाल लो, सेकेंड पार्ट, एनुअल इनकम किसके इक्वल, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50 इंटू डिविडेंड परसेंट, 7.5% था, 7.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 75/10, का मीनिंग क्या हो गया, 1/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, मीन्स डिविडेंड परसेंट ऑफ किसका, नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। कटिंग करो, कितना आ गया, 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35, 37 रुपीज़ 375 आंसर। थर्ड पार्ट क्या है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, न्यू एनुअल इनकम, न्यू एनुअल इनकम इज इक्वल टू, मीन्स उसकी पहले थी 375, अब 150 बढ़ाना चाहता है वो, 150 इंक्रीज किया तो कितना हो गया, 5 7 एंड 5 12, 3 एंड 1 4, मीन्स अब 550 5 एनुअल इनकम जाता है, तो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय, कि उसको कितने एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो देखो क्या करूं, अब एनुअल इनकम उसकी कितनी हो गई, सीधा भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होगा, एनुअल इनकम अपॉन इनकम फ्रॉम वन शेयर, इनकम फ्रॉम वन शेयर्स किसके इक्वल हो गई, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। सॉल्व करो, एनुअल इनकम उसकी 525, डिविडेंड परसेंट 75/10 इंटू 100, 75% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100, ये कैंसल, अब कितना आ गया, इसको सॉल्व करो, 525 इंटू 10/75, 25 के टेबल पर कटिंग करो, 25 3 ज़ार 25, 2 ज़ार 50, 25 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3, 7 ज़ार इज इक्वल टू, अगर उसके पास 70 शेयर्स होंगे तब उसको 525 की इनकम होगी। अब उसने पूछा हाउ मैनी देयरफॉर एक्स्ट्रा शेयर्स he should buy, अब कितने शेयर्स थे 50, मीन्स उसको कितने और खरीदने पड़ेंगे, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 शेयर्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, Salman invest a sum of money in ₹50 shares, paying 15% dividend quoted at 10% premium. If his annual dividend is ₹600, calculate the number of shares he bought. Solution. Nominal value is equal to ₹50, dividend
इज इक्वल टू 15%, प्रीमियम इज इक्वल टू 20%, किसके ऊपर, ऑन 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 20 यहाँ पर ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50, सॉल्व करो, 20/100 इंटू 50, 50 वन ज़ार 50 टू ज़ार, तो कितना आ गया प्रीमियम, इज इक्वल टू ₹10 प्रीमियम आ गया। देयरफॉर मार्केट वैल्यू किसके इक्वल हो गई, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, कितना आ गया ₹60। अब मेरे पास मार्केट वैल्यू है, उसके बाद एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू ₹600। उसने पूछा द नंबर ऑफ शेयर्स ही बोट, फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स ही बोट किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। एनुअल डिविडेंड कितना है, यहीं पर कर लो, 600 अपॉन डिविडेंड परसेंट 15%, 15% का मीनिंग 15/100, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 50, कटिंग करो, 50 वन ज़ार 50 टू ज़ार, तो ये कितना आ गया, इज इक्वल टू 600, टू ऊपर चला गया, 15 नीचे, 15 4 ज़ार 60, कितना आ गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स 60, आंसर। अब सेकंड पार्ट, हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, सेकंड पार्ट, हिज टोटल इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 60, इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 60, तो कितना हो गया 60 इंटू 60, 3600 रुपीज़, आंसर। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, 15 4 ज़ार था, 40 था, 40 इंटू 2 कितना आया 80, तभी आंसर गलत आ रहा था। तो नंबर ऑफ शेयर्स 80 इंटू 60, तो कितना आ गया 6 8 ज़ार 48, 4800, आंसर। अब थर्ड पार्ट, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगी, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, वैल्यूज पुट करो, एनुअल इनकम उसको कितनी हुई थी, कितनी दे रखी है, एनुअल डिविडेंड 600, 600 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितनी है 4800 इंटू 100, सॉल्व करो, दो 2 ज़ीरोज़ विद 2 ज़ीरोज़ कैंसल, 6 के टेबल पर 600 ज़ार 600 और 6 8 ज़ार 4 2 ज़ार 25 4 ज़ार, कितना आया
25/2 is equal to 12.5%. Answer. Question number 19. Rohit invested rupees 9600 on rupees 100 shares at rupees 20 premium, paying 8% dividend. Solution. Investment is equal to rupees 9600. Nominal value is equal to rupees 100. Premium is equal to रुपीज़ 20. प्रीमियम दे रखा है तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120. अब उसने पूछा है द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स. फर्स्ट पार्ट. अब इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है अपॉन मार्केट वैल्यू. कटिंग करो. 12 8 are 96. ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 80 शेयर्स. आंसर. अब सेकंड पार्ट. सेल प्रोसीड. उसके लिए स्टेटमेंट पढ़ो आगे. रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू 160. सेकंड पार्ट. अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए. न्यू मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 160 हो गई. तब उसने ये सारे शेयर्स सोल्ड कर दिए. देयरफॉर न्यू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स. 80 शेयर्स किसके हिसाब से बेचे इंटू मार्केट वैल्यू 160 के हिसाब से. 16 8 are 128. तो ये क्या आ गई सेकंड आंसर. क्या सेल प्रोसीड इज इक्वल टू रुपीज़ 12,800. आंसर. आगे उसने पूछा न्यू नंबर ऑफ शेयर्स. थर्ड पार्ट. न्यू नंबर ऑफ शेयर्स. अब उसके पास कितने शेयर्स होंगे इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट या सेल प्रोसीड अपॉन मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू कितनी आई थी उसकी 160 थी. आगे देखो कुछ. ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन. इसमें अभी रकम मैंने आगे पढ़ी नहीं. ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड. इसको निकालने से पहले कुछ लिखो. अभी इन्वेस्टमेंट कितनी है थर्ड पार्ट के लिए. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 12,800 इन 10%. डिविडेंड इज इक्वल टू 10%. नॉमिनल वैल्यू ₹50. मार्केट वैल्यू ₹40. अब आएगा न्यू नंबर ऑफ शेयर्स. थर्ड पार्ट. न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. 4 3s are 2s are 0s are. कितने आ गए न्यू नंबर ऑफ मीन्स अब कितने शेयर्स हो गए उसके पास 320 न्यू नंबर ऑफ शेयर्स.
चेंज इन टू डिविडेंड्स। अब फर्स्ट इनकम निकाल लो। फर्स्ट AI। अब फर्स्ट में मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 80 इंटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड कितना दे रखा था फर्स्ट पार्ट के लिए 8%। 8% का मीनिंग 8/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 100। कटिंग करो कितना आ गया 640। अब सेकंड AI उसकी कितनी आ गई एनुअल इनकम। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स देखो मेरे पास कितने आए थे। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स 320 हैं इंटू डिविडेंड परसेंट 10%। 10% का मीनिंग 10/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 50। कटिंग करो 0 विद 0 कैंसिल, 0 विद 0 कैंसिल। कितना आ गया 500। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 16। अब चेंज इन द टू डिविडेंड्स। देयरफॉर चेंज इन टू डिविडेंड्स इज इक्वल टू 1600 माइनस 640 इज इक्वल टू रुपीज़ कितना 960। आंसर एक ये आंसर आया था मेरा थर्ड और सेकंड। क्वेश्चन 20। हाउ मच शुड द मैन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर्स सेलिंग एट ₹60 obtain an income of ₹450। करो सॉल्यूशन। नॉमिनल वैल्यू ₹450। सेलिंग एट मीन्स मार्केट वैल्यू दे रखी है। मार्केट मैंने गलत लिखा। नॉमिनल वैल्यू ₹50। दोबारा लिख लो। नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹50। सेलिंग एट मीन्स मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹60। इनकम इज इक्वल टू ₹450। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ आगे और लिखो। इफ़ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 10%, डिविडेंड इज इक्वल टू 10%। अब मेरे पास इनकम है और डिविडेंड फ्रॉम 1 शेयर है तो मैं क्या निकाल सकती हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इनकम अपॉन डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। इनकम उसको कितनी हुई 450 अपॉन डिविडेंड परसेंट 10/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 50। कटिंग करो 5 50 2 ज़ार 2 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5 9 ज़ार 0 ज़ार। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास 90। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल आएगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितनी आ गई 5400 रुपीज़। अब मैंने निकालना है यील्ड परसेंट। देयरफॉर यील्ड परसेंट इज इक्वल टू इनकम। इनकम कितनी दे रखी है उसकी 450 अपॉन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है 5400 इंटू 100। कटिंग करो 2 ज़ीरोज़ विद 2 ज़ीरोज़ कैंसिल 9 6 ज़ार
9 5 जार 0 जार 2 3 जार 25 2 जार कितना आया 25/3 इज इक्वल टू 8 सही 1/3% आंसर। इसी के साथ मेरा चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे को हिम्मत देता है ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।